नहीं ऐसा नहीं है, कई बार कई बार नहीं हो पाते, पूरी नहीं हो पाती। कई बार ये भी होता था जैसे उस समय पे ये लोग बड़े ये जो मेरा प्रेम करते थे। और हत्या का आइडिया कैसे आया कि तुमने खुदा घर में गड्ढा किया फिर उसके बाद दोनों की सलाह थी इसलिए। लेकिन थोड़ा तो डर लगता है ना कि अपने घर में किसी की हत्या करके तुम शव गाड़ दोगे, अपने घर में गाड़े रखा। और बार बार नो ऐसा नहीं हुआ तो हम आते वो हो जाएगा, आँच आ जाएगी, इसलिए गड्ढा से कितने दिन पहले गड्ढा खोद रखा था? आइडिया कहाँ से आया गड्ढा खोदने का? कितने दिन पहले वो इसलिए आया था कि बाहर देखते तो हम पकड़े जाते या कोई और होता था भाई, इसलिए घर में गया तो लेट रहा था। क्या तुमने कोई फिल्म वगैरह देखी थी, उसमें देखा था कि किस तरह गड्ढा खोदना बढ़िया दफना देना? हाथ क्यों काटा था तुमने? हाथ क्यों काटा था? वो सर पहचान हत्या से कितने दिन पहले गड्ढा खोदा था? 4 दिन पहले। खुद ही खोदा था, मजदूर ने खोदा था। नहीं किसी बोलता तो ठीक है। पीठ पीछे का एक शख्स गुमशुदा हुआ, अनवर्ड केस मर्डर में खुलासा हुआ। किस तरीके से आप लोगों ने इस केस को टेकअप किया जो कि ऑलरेडी जिसमें अफवाह लग चुकी थी, और फाइनली इसमें क्या नई ऐसी डिटेल्स आई जिसके आधार पर आप लोगों ने इस केस को मर्डर में खोला है? 2018 में सयानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी, और उस पुरुष के घर में ही पति को मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। पहचान ना हो सके इसके लिए क्या उन्होंने बॉडी के किसी भाग को काटा भी था, इंक्लूड किया था? मृतक के हाथ में एक कड़ा था जिस पर उसका नाम गोदा हुआ था, तो बाद में भी किसी को उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उन्होंने उस कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट दिया, बॉडी से डेथ कर दिया। ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मर्डर की प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, जहाँ क्योंकि बाल्टी भी रिकवर हुई है, वो तमंचा भी रिकवर हुआ है जिससे गोली मारी गई, कैसे हुआ था? मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था कि जब भी हमको टाइम मिले तो जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास मौका है तब वो मार के जल्दी से उस गड्ढे में दफना दें, गड्ढे से स्मेल ना आए, इसलिए उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा, नहीं बाहर किसी को पता ना पड़े। गड्ढे में उसको दफनाने के बाद थोड़े दिनों बाद पहले खड़ंजा बिछाया, उसके बाद उसको प्लास्टर भी करा दिया जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। मैडम 4 साल काफ़ी लंबा समय और आज केस का खुलासा, तो खुलासे तक कैसे पहुंची आपकी क्राइम ब्रांच की? खुलासे में हमारे पास जो लीड्स थी, जब उन्होंने उस पर हमने काम किया और पूछताछ शुरू की, पूछताछ शुरू करने पे हमको कुछ ऐसी चीज़ें लगी, संदिग्ध लगी कि हाँ मतलब कुछ केस में ऐसा है कि लापता होने के बाद भी जिस तरीके से काम हुए थे कि कहीं जा सकता है, उसके मोबाइल फ़ोन को भी हमने दोबारा सर्च कराया उस टाइम की अगर कोई थी कि कहीं वो जा सकता है, उसके घर बार में भी सब जगह हमने दोबारा पता कराया, बट वो कहीं नहीं मिला। तो जो हमारा शक था वो पुख्ता होता गया कि इसकी मृत्यु हो सकी, इसकी संभावना है। इसमें मृतक की बेटी ने कुछ ऐसे लीड्स दिए थे आप लोगों को बातचीत में, क्या उसको जानकारी थी? और जो जगह आप लोगों ने खोद करके फिलहाल उसके कंकाल को निकाला है वो पिन पॉइंट लोकेशन किसने बताई? मृतक की बेटी ने हमको, उसको शक था कि मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी है, तो उसी शक ने हमारे शक को पुख्ता किया। जब हमने इनसे पूछताछ के बाद ये जो पिन पॉइंट वाली लोकेशन है, ये तो हमको आरोपी नहीं है बिल्कुल पिन पॉइंट की यहाँ पर मैंने इसको गाड़ा था, वो उन्हीं की निशानदेही पर निकाली गई है। जिस समय मैम डाला था उसको गड्ढा खोद के दबाया था, उस समय घर की कंडीशन क्या थी और रात घर की कंडीशन क्या थी? तब से अब तक में काफ़ी अंतर है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क अभी हो रखा है उसमें। ज़्यादा लोग नहीं, ये जो इसका आरोपी है उसके साथ उसके माता पिता कभी कभी रहते थे, अदरवाइज़ वो घर में अकेला ही रहता था।